सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 24th ऑफ फरवरी। न्यूज़पेपर रीड करना बहुत महत्वपूर्ण है। हाई क्वालिटी नोट्स और सेशन के लिए आप मेरा सेशन देख सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है। ये मॉर्निंग में 8:15 AM तक आपका स्टार्ट होता है। देखिए, आज के टॉपिक से एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के कंटेक्स्ट में है, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बात की गई है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से कैसे बचें वो हाईलाइट किया गया है। फर्दर जैसे SIR कंटेक्स्ट में जो इलेक्शन कमीशन है तो उस पर आपका डिबेट भी चल रहा है कई चीज़ों को लेकर। फिर अनूप बर्नवाल केस है। सिलेक्शन कमेटी मस्ट इंक्लूड CGI, ये बात बोली गई थी, बट 2023 का जो एक्ट है उसमें CGI को इंक्लूड नहीं किया है। जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट की बात की जा रहा है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर, 2 यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपका इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 3 to 4 के अंदर है। फर्दर टेन्योर जो 2023 एक्ट के तहत 6 ईयर या फिर एज 35 ईयर्स है। फर्दर रिमूवल सीट की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स वर्सेस अदर इलेक्शन कमीशन की बात करिया जाए तो इसमें आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 है, जिसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, दूसरा इलेक्शन कमीशन का जो रिमूवल है दैट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन और एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है कैनॉट एडवाइस सो मोटो। फिर इसके इवोल्यूशन की बात की गई, पहले 1 मेंबर बॉडी से चीजें स्टार्ट हुई, फिर परमानेंट मल्टी मेंबर कमीशन का गठन जो है वो आपका हुआ। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रूलिंग, जो कि यूएस के कंटेक्स्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया प्रेसिडेंट जो टैरिफ है, तो इसमें देखिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया अनसर्टेनिटी को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूएस पावर ऑफ टैरिफ रिड्यूस हुआ है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन मार्केट्स जो है वो इन अनप्रिडिक्टेबल है। कोर्ट डिड नॉट डिसाइड वेदर टैरिफ मनी मस्ट बी रिफंडेड, मतलब अब रिफंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, पोटेंशियल रिफंड लगभग $170 बिलियन तक होगा, तो कैसे मीट किया जाएगा, इसका इंपैक्ट अनसर्टेनिटी ऐड होगा। इसमें जो ट्रम्प क्विकली मूव द इम्पोज रिप्लेसमेंट टैरिफ किया गया, अनक्लियर की है कि व्हेन एग्जैक्टली इट स्टार्ट्स, और क्योंकि रिफंड करना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो एक आपका रिप्लेसमेंट टैरिफ की बात की जा रही है, तो ये भी 15% है, हो सकता है अनसर्टेनिटी यहाँ भी रिमेन आपकी रहती है। इससे इंपैक्ट ये है कि जो अनसर्टेनिटी से जो डॉलर है वो काफ़ी वीक पड़ेगा। और बॉर्डर करेंसी ट्रेंड की अगर बात करें तो यूरो के कंटेक्स्ट में डॉलर फेल किया है। डॉलर हैज़ फॉलन नियरली 12%, 12% के आसपास डॉलर भी फेल किया है। उसके बाद आप देखेंगे जो इल्ड की बात अगर किया जाएगा उस पर भी रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये कुछ प्रोस्पेक्टिव है जो कि ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज इंडिया एनर्जी एम्बिशन बिग पिक्चर। तो इसमें हम किस तरीके से, मतलब हम वी हैव टू फोकस ऑन ग्रीन अमोनिया, ये पर चर्चा की हुई है। तो नाइट्रोजन प्लस ग्रीन हाइड्रोजन से ग्रीन अमोनिया, तो ये ग्रीन अमोनिया फर्टिलाइजर, क्लीन एनर्जी और मैराइन फ्यूल और इन सब के लिए यूज आपकी होगी। और फर्दर ग्राफिक्स में अगर आप देखें तो एक टॉपिक आपका आता है इंडिया की पहली एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार है, जिसमें वाटर, लैंड, एयर पे फोकस किया गया। साइबर थ्रेट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रिटिकल सेक्टर्स जो है वो बताए गए हैं। और नो रिलीजियस लिंकेज को टेररिज्म से किया गया है, मतलब कोई भी रिलीजन जुड़ा नहीं है। क्रिमिनल नेटवर्क्स, ड्रोन्स एंड टेक थ्रेट्स की बात की गई है। लीगल और इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें लीगल लेवल पे भी कैसे स्ट्रेंथन करें, जिससे भी टेरर केसेस स्ट्रॉन्ग बनाए जा सके। यूथ को कैसे रेडिकलाइजेशन से रोकें, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी से नहीं जुड़े, जरूर से जुड़ें। और 2 साल के करंट अफेयर के लिए आप गूगल में PT730 टाइप करें, और हाई क्वालिटी 2 ईयर्स करंट अफेयर आपको अवेलेबल होगा PT730 के तहत, और ये अनअकैडमी का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।